भवानी मंदिर में भी एक व्यू पॉइंट है, तो चलिए उस जगह से आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो 1100 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप जा सकते हो माता भवानी के दर्शन करने के लिए। तो जहाँ से हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं माता भवानी के दर्शन करने के लिए, यहाँ पर बना हुआ है माता रानी के लिए एक झूलना, जो कांटों का झूलना है। तो वो लोग उस कन्या के लिए वहाँ पर एक कुटिया बनाने का सोचते हैं और उसके लिए लकड़ियों का इंतजाम करने ही लगते हैं कि वह कन्या वहाँ से गायब हो जाती है। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है हितेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपको भवानी माता मंदिर। दोस्तों, यह जो मंदिर है भवानी माता, यह एक जगह है करेला, वहाँ पर स्थित है। यह करेला है वो राजनांदगांव जिला में आता है, इसलिए इस देवी को करेला भवानी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर के अंदर और मंदिर से जुड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। यह माता रानी पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है, तो बहुत सारा सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ेगा हमें माता भवानी के दर्शन करने के लिए। मैं पहुंच चुका हूं करेला भवानी मंदिर में और अभी जाना है हमें पहाड़ की ऊंचाई पर। और यहाँ पर इसका एरिया है, यहाँ से शुरू हो गया है। जो मंदिर में जाने से पहले आपको जो मुख्य चीज़ आपको चाहिए, पूजा पाठ का सामान, वो सब यहाँ पर मिल जाता है। और नवरात्रि के समय होता है बहुत ही सुंदर माहौल और बहुत दूर दूर से जो दर्शनार्थी है वो यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस तरह का पूरा एरिया में दुकान लगा हुआ है और नारियल पूजा पाठ के सामान सब आपको मिल जाते हैं। तो किस तरह का माहौल होता है भवानी मंदिर में, आप नवरात्रि के समय आइए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो भवानी माता मंदिर है वो डूंगरगढ़ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है और खैरागढ़ से यह 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पहाड़ की ऊंचाई पर जो देवी है, उसी तरह का मंदिर जो भवानी मंदिर है वो नीचे भी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी के। उसके बाद पहाड़ की ऊंचाई पर जो देवी विराजमान है भवानी, उसके हम दर्शन करते हैं। तो सामने ये भी है भवानी माता मंदिर। तो सबसे पहले यहाँ का हम दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे पहाड़ की ऊंचाई पर। दोस्तों, तो ये है आपके सामने भवानी माता और इस तरह का मूर्ति है। तो यहाँ भी जैसे नीचे में जो भवानी माता है उनका भी दर्शन कीजिए और उसके बाद जो पहाड़ की ऊंचाई पे भवानी माता है वहाँ भी जाइए। तो इस तरह का मूर्ति है माता भवानी का। इस वाले भवानी माता का हमने दर्शन किया और यहाँ से दर्शन करने के बाद आपको जाना है सीधा। तो ये वाला यहाँ से सीढ़ी वगैरह है, तो आप सीधा जा सकते हो पहाड़ की ऊंचाई पर माता भवानी के दर्शन करने के लिए। वो आगे बढ़ते हैं दोस्तों भवानी माता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर इस तरह का सिंह बनाया हुआ है। तो घनघोर जंगल है और ऊपर है पहाड़ी, जहाँ पर विराजमान है माता भवानी। और यहाँ पर का जो दृश्य है काफ़ी सुंदर है दोस्तों। अगर आप आते हो, फैमिली को लेकर आते हो, नवरात्रि में भी आ सकते हो, अदर सीजन में भी आप यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए आ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों आप नवरात्रि में ही माता रानी के दर्शन करने के लिए, आप कभी भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ सकते हो। हमेशा भक्तों के लिए माता रानी का दरबार खुला रहता है और जो सुकून आपको खाली समय में मंदिरों में मिलता है वो भीड़ में कभी भी नहीं मिल सकता। तो खाली समय में बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत चारों तरफ शांति रहता है। और भीड़ में आप देख सकते हो कि किस तरह से शोर शराबा होता है मंदिर में, तो उतना सुकून नहीं मिल पाता। तो आप खाली समय में भी आइए और नवरात्रि में अलग ही माहौल रहता है किसी भी देवी मंदिर में अगर आप जाते हो तो। अभी जाना है, अभी तो सीढ़ी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेरा दोस्त आ चुका है। मैं यहाँ पर फर्स्ट बार आया हूँ,
2-3 बार मौका मिला यार, लेकिन मैं मंदिर तक नहीं जा पाया क्योंकि कुछ कारण से मुझे लेट हो गया, यहाँ तक रात हो जाता था यहाँ तक पहुँचने में, और इसी कारण से मैं मंदिर तक नहीं जा पाया। तो अभी 1000 सीढ़ी के आसपास हमें चढ़ना है और फिर दर्शन करना है माता भवानी के। और राजनांदगांव ज़िला में दोस्तों बहुत सारा ऐसा मंदिर है यार जिसका वीडियो अभी तक लोग नहीं बनाए हैं। तो मैंने कुछ 3 जगहों का वीडियो बनाया हुआ है। माँ दंतेश्वरी मंदिर है जो छुरिया पे है, और मक्का टोला है वहाँ पर है, कारीपाट, करियाम पाट, आसपास लगभग 3 मंदिर हैं। तो ये भी पहाड़ की ऊंचाई पर है। तो अगर आप माता बमलेश्वरी और भवानी मंदिर आ चुके हों तो वो 3 मंदिर भी जाइए, देखिए वहाँ का किस तरह का मंदिर है। तो यार ज़रूर इन जगह को भी आप सपोर्ट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सकें। अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पर जो प्ले लिस्ट है राजनांदगांव का उसे देखिए यार, प्लीज़ उन जगहों को भी सपोर्ट कीजिए। तो अभी चलते हैं, देखते हैं माता भवानी का इस भव्य मंदिर को, कि भवानी माता मंदिर पूरे जंगलों के बीचों बीच है और पहाड़ की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर जंगली जो बंदर हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। किस तरह के छोटे छोटे बंदर है, ये देखो दौड़ रहे हैं, यहाँ पर भी है बंदर। तो यार इनका रहने का स्थान है, यहाँ पर ये हमेशा से रहते हुए आए हैं। तो प्लीज़ आते हो तो इन सबको डिस्टर्ब मत कीजिए। कुछ खाने का आपके पास सामान रहता है तो प्यार से इन्हें खिला भी दीजिए। आप इसके साथ मस्ती करेंगे तो आपको ये परेशान करेंगे, ऐसे शांत बैठे हुए हैं देखो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किलोमीटर के आसपास पैदल चलने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं जहां से माता भवानी के दर्शन करने के लिए जाना है। इसी सीढ़ी से जाना है और ये 1100 के आसपास बताया जा रहा है इस सीढ़ी को। तो 1100 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप जा सकते हो माता भवानी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर भी कुछ मंदिर बने हुए हैं। तो ये वाला एरिया है जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हो जाता है। तो चलते हैं यहाँ से माता भवानी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों तो अभी कुछ ही सीढ़ी में चढ़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी हल्का एहसास होना चालू हो गया है, पैर में दर्द चालू हो गया है। अभी तो 1100 सीढ़ी हमें चढ़ना है। तो बहुत सारा सीढ़ी अभी चढ़ चुके हैं और आगे भी चलना है। तो एकदम खड़ी है, ये वाला सीढ़ी है ना, तो एकदम खड़ी चढ़ाई आपको चढ़ना पड़ेगा। और जैसे आप थक जाते हो तो बीच बीच में आप यहाँ पर रुक कर विश्राम कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का रूम टाइप का बनाया है जहाँ पर आप लोग बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। क्योंकि यार इतना ज़्यादा सीढ़ी है तो सांस भी एकदम तेज़ हो जाता है और थकान तो लगना ही है। तो पानी वगैरह भी साथ लेकर आप आइए। और अभी तो गर्मी भी लग गया है तो पानी एकदम ज़रूरी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कि आपको मैंने खच्चर दिखलाया ना, तो यार इसमें सामान मंदिर में जैसे कुछ ईंट वगैरह का ज़रूरत पड़ता है बनाने के लिए, तो वो भी यहाँ पर लेकर जाते हैं। और साथ ही जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पैदल सीढ़ी नहीं चढ़ते, वो लोग बैठकर भी इसमें ऊपर तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह का सेवा इसके द्वारा लिया जाता है। तो भाई जो साथ में था ना, उससे मैं पूछा तो बता रहा था कि इसके द्वारा लोग भी ऊपर बैठकर जा सकते हैं इसके ऊपर।
अभी आधा दूर पर ही हम लोग पहुँचे हुए हैं दोस्तों, और बहुत सारा सीढ़ी फिर चढ़ना है, लेकिन गर्मी भी है और इतना ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने के बाद थकान बहुत ज़्यादा लग चुका है। और एक चीज़ यार मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि चारों तरफ आपको जंगल दिखाई देंगे और बहुत सुंदर आनंद आ रहा है इस जगह पे। और एक चीज़ जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर जैसे सीढ़ी बनाया गया है, तो यहाँ पर यार जो सीढ़ी के बीच में जो भी पेड़ आ रहा है उसको भी छोड़ा गया है। मतलब यार इतना सारा पेड़ है, चाहते तो ये काट भी सकते हैं, लेकिन इस एक पेड़ के भी महत्व को लोग समझ रहे हैं, इसे छोड़ा गया है, वही खास लग रहा है। देखो बीच बीच में इस तरह के पेड़ आ गए हैं, उसको भी काटा नहीं गया है। तो ज़रूरी है यार, अगर आप पेड़ लगा भी नहीं सकते तो यार काटना भी नहीं चाहिए। दोस्तों चलिए, भवानी मंदिर में भी एक व्यू पॉइंट है, तो चलिए उस जगह से आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं कि इस पहाड़ी से यहाँ का व्यू किस तरह से दिखाई देता है। और अभी भी बहुत सारा सीढ़ी चढ़ना है, और ये वाला सीढ़ी है जहाँ से हम लोग आए हैं, और इस तरफ का थोड़ा सा खाली एरिया है। तो यहाँ से कुछ गहरा है जो एरिया है, वहाँ से यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। तो उसी नज़ारे को आपको इस वीडियो में हम दिखलाने वाले हैं। लोहे के ग्रिल की मदद से इस एरिया को पूरा घेरा गया है, देख सकते हो किस तरह से घेरा गया है। और उस तरफ का देखो धुंधला दिखाई दे रहा है उस तरफ का एरिया। तो आगे बढ़ रहे हैं और दिखलाते हैं, और इस एरिया को थोड़ा सा और भी अच्छे से बनाया जाएगा आने वाला टाइम में, तो और भी अच्छा लगेगा। अभी तो आने वाला टाइम में इसको बनाया जा सकता है, और आगे मैं लेकर जा रहा हूँ आपको बहुत ही सुंदर व्यू दिखाने के लिए। ये देखिए पूरा कोहरा दिखाई दे रहा है इधर, और लोग इसके आगे न जाए ऐसे करके एक ग्रिल लगाया गया है। तो ये सब लोगों के सुरक्षा के लिए ही लगाया गया है, और ये लोगों का समझदारी है इससे आगे जाना या नहीं जाना। और ये देखो यहाँ का शानदार नज़ारा, और वहाँ पर कुछ पानी स्टोर करके रखा गया है, डैम टाइप से लग रहा है, वो देख सकते हो। और इधर यार शानदार व्यू है, देखिए यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो इस पहाड़ की ऊंचाई से आपको दिखाई देगा। आसपास भी पूरा पहाड़ी एरिया है, जो आपको ऊंचाई दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा पहाड़ है दोस्तों, और नीचे एक खाई है, और उधर भी बहुत ही सुंदर लग रहा है उधर का पहाड़ ये वाला हिस्सा। तो यहाँ से फिर चलते हैं आगे, आपको नज़ारा तो दिखला दिया, कुछ इसी तरह का है यहाँ का जो दृश्य है। तो दोस्तों लगभग 1100 सीढ़ी चढ़ने के बाद पहुँच चुके हैं माता करेला भवानी के इस मंदिर में। तो जस्ट सामने दिखाई दे रहा है वो है करेला भवानी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, और बहुत ही सब्र किए यहाँ तक पहुँचने के लिए, और सच में पहुँच चुके हैं माता भवानी का मंदिर। और चलिए दर्शन करते हैं माता भवानी का। जहाँ से हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं माता भवानी के दर्शन करने के लिए, यहाँ पर बना हुआ है माता रानी के लिए एक झूलना, जो कांटों का झूलना है। तो इस तरह का है दोस्तों एक झूला। उसके बाद यहाँ से सीधा चढ़ते हैं माता भवानी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों जहाँ पर भवानी माता का मंदिर है, जिस एरिया में माता का मंदिर है वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, और पूरा एरिया कुछ इस तरह का है। यहाँ पर भी है पूरा पूजा पाठ के सामान के लिए स्टॉल लगे हुए हैं, और यह है पूरा मंदिर परिसर। तो यह मंदिर परिसर कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और सामने से पूरा एरिया आपको मैं दिखलाता हूँ। रास्ते से आना है, और ये सीढ़ी इतना कुछ 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद इस तरह का मंदिर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर भी बन ही रहा है, कुछ मंदिर वगैरह के लिए भी काम चल रहा है, और एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है दोस्तों, और छाया के लिए इस तरह का सीढ़ी एरिया बनाया गया है। और देखिए कुछ यहाँ इस तरह का आपको नज़ारा देखने को मिलता है, ध्वज वगैरह रखे हुए हैं,
और इस तरह का एक पेड़ है जहाँ पर ये सिंह बनाया हुआ है। सामने ही जो माता रानी का मंदिर है उसके एकदम ठीक सामने विराजमान है यह सिंह। बहुत प्यारा लग रहा है यह सिंह का मूर्ति। और यहाँ पर भी एक देवी मूर्ति है साथ में ही। ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यही है दोस्तों माता भवानी का मंदिर। और ताला लगा हुआ है लेकिन आप बाहर से दर्शन कर सकते हो माता भवानी का। ये है दोस्तों माता भवानी का मंदिर और सामने इस तरह का दान पेटी रखा हुआ है। और अभी मंदिर बंद है, ताला लगा हुआ है, लेकिन आपको मैं दर्शन करा देता हूँ माता भवानी के। ये देख सकते हो, ये बोर्ड लगा हुआ है और 2 मूर्ति है अंदर पे। से ही लगा हुआ यहाँ पर इस तरह का एरिया है जहाँ पर माता जी के चरण पादुका और कुछ त्रिशूल वगैरह और ध्वज वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस तरह का एक जगह है। जस्ट इधर है दोस्तों भवानी माता मंदिर और कुछ ही दूरी पर है जहाँ पर ज्योति कलश रखने वाला जो रूम होता है। नवरात्रि के समय यहाँ भी ज्योति कलश जलाया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ व्यवस्था बनाया गया है जिससे कम संख्या में ही यहाँ ज्योति कलश जलाया ही जा सके। तो इस तरह का एक रूम बनाया गया है जहाँ पर ज्योति कलश जलाया जाता है। और पूरा पहाड़ी एरिया है दोस्तों और कुछ ही यहाँ पर मैदानी इलाका है, वहाँ के ऊपर ही स्थित है मंदिर और आसपास से एरिया है वो पूरा खाई है। तो चलिए यहाँ पर और भी बॉर्डर बने हुए हैं, दिखलाते हैं ये कितना गहरा है नीचे। तो ज्योति कलश देखने के लिए अगर आप आते हो तो ये पूरा बाउंड्री बना हुआ है, तो इसका संकेत है कि आगे वाला एरिया थोड़ा डेंजर है, इसीलिए इसे घेरा गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग नवरात्रि के समय यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो किसी की तरह का हादसा ना हो जाए इसीलिए इस एरिया को पूरा घेरा गया है। दोस्तों तो आप लोगों ने अभी किया माता भवानी का दर्शन। आप लोग कितने ही बार भवानी माता गए होंगे और दर्शन भी किया होगा माता का, और आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि माता का आगमन करेला की पहाड़ियों में किस तरह से हुआ। बहुत लोग जाते हैं माता के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं और उसकी महिमा को बिल्कुल भी जानने का कोशिश नहीं करते कि इस देवी की महिमा का क्या है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे देवी की इस महिमा को। मैं यहाँ के पुजारी से जानने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ के पुजारी व्यस्त थे तो मैं जानकारी नहीं ले पाया, और मुझे नेट से यहाँ का जो जानकारी मिला तो आप लोगों के साथ उस जानकारी को साझा करना चाहता हूँ। तो चलिए जानते हैं कि भवानी माता का आगमन करेला की इन पहाड़ियों में किस तरह से हुआ। दोस्तों लगभग 200 से 250 वर्ष पूर्व की यह बात है, जहाँ पर स्वर्गीय नारायण सिंह कंवर एक माल गुजार थे। वो लोगों के साथ गांव में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे और अचानक से एक कन्या वहां पर आती है जिनके चेहरे पर काफ़ी तेज होता है। तरुण अवस्था की कन्या थी और उनसे वो कन्या बोलती है कि मुझे विश्राम करना है, मुझे जगह चाहिए। जो स्वर्गीय नारायण सिंह कंवर है वो उस कन्या को बोलते हैं कि आपको आराम करना है तो उसके लिए मेरा एक घर है, वहाँ पर आप जाकर आराम कर सकते हो, ऐसा करके बोलते हैं। और वह फिर वो लोगों के साथ बात करने में व्यस्त हो जाते हैं। फिर उनको ध्यान आता है और फिर पलट कर देखते हैं तो वह कन्या वहाँ पर दिखाई नहीं देती। और जब सामने देखते हैं तो वह कन्या है वो जंगल के तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। जो स्वर्गीय नारायण सिंह कंवर है वो उसके पीछे चलते हैं और साथ में जो लोग थे वो भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। जब तक वो उस रास्ते पर पहुंचते, वो कन्या है वो पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच गई थी, तो ये लोग भी पहाड़ की ऊंचाई पर चले गए। वह कन्या बाज बीड़ा और चिरपोटी, मतलब यहाँ पर उस जगह का वर्णन है, वहाँ पर वो कन्या बैठी हुई थी। और स्वर्गीय नारायण सिंह कंवर उस कन्या के सामने जाकर बोले कि आपको मैंने यहाँ अपने आवास पे रुकने को बोला था, आप क्यों यहाँ पर आ गई। तो कन्या उन्हें जवाब देती है
कि मेरे लिए यही सबसे अच्छा उपयुक्त स्थान है मेरे रहने के लिए, तो वो लोग उस कन्या के लिए वहाँ पर एक कुटिया बनाने का सोचते हैं और उसके लिए लकड़ियों का इंतजाम करने ही लगते हैं कि वह कन्या वहाँ से गायब हो जाती है। तो यह घटना को देखकर लोग चौंक जाते हैं कि यह कन्या कहाँ चली गई, और धीरे से उन्हें एहसास होता है कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, कोई दैवी शक्ति थी जो यहाँ इस घनघोर जंगल में आई हुई थी। और आप देख सकते हो किस तरह का यहाँ पर अभी भव्य मंदिर बन चुका है माता भवानी का। तो इसी तरह का था दोस्तों यहाँ का कहानी, और यही है देवी भवानी की महिमा। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा करेला भवानी का भव्य मंदिर। यह मंदिर आपको कैसा लगे कमेंट कर ज़रूर बताइए, और इस नवरात्रि आप ज़रूर आइए माता भवानी के दर्शन करने के लिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।